स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड। ठीक है, ये चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 11 to 14 न्यूमेरिकल्स किए थे और अब हम कर रहे हैं लेक्चर 15 में। ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके न्यूमेरिकल्स 15 to 18। ठीक है, देखते हैं हम 15 न्यूमेरिकल में क्या है। 15 न्यूमेरिकल है आपका फाइंड द एंगल बिटवीन ए। ठीक है, ए इज वेक्टर। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के एंड बी इज ऑल्सो अ वेक्टर 6i माइनस 3j प्लस 2k। तो ये दो वेक्टर हैं और ये आई जे के यानी कि वेक्टर फॉर्म में गिवन है और आपको एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस तरह से दो वेक्टर गिवन होंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पर ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे और ना लॉ ऑफ कोसाइन आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और ए डॉट बी की वैल्यू दी हुई है, तब भी आप ए डॉट बी का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, थीटा मालूम करने के लिए। तो देखें डाटा में मैंने ए वेक्टर लिखा, बी वेक्टर लिखा, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? ए डॉट बी का। ए डॉट बी देखें आपके पास होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आपको देखें कॉस थीटा के लिए आपको ए डॉट बी भी चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी चाहिए। तो पहले हम मालूम कर रहे हैं ए डॉट बी। देखें ए डॉट बी का ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर आई जे के फॉर्म में हो तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, सिंपल फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला था हमारे पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, अब ए एक्स ए वाई ए जेड क्या है? ठीक है, ए के कंपोनेंट्स हैं और बी एक्स बी वाई बी जेड क्या हैं? बी के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और कंपोनेंट्स जो हैं आप देखेंगे। ठीक है, देखेंगे ये ए का एक्स कंपोनेंट है और ये जो है ए का वाई कंपोनेंट है और ये -1, ठीक है, ए का जेड कंपोनेंट है, ए जेड। बी के कंपोनेंट्स देख लें, ये बी एक्स है +6 और ये बी वाई है -3 और ये है बी जेड +2। ठीक है, आई के साथ जो नंबर होता है वो होता है एक्स कंपोनेंट, जे के साथ जो नंबर होता है वो वाई कंपोनेंट और के साथ जो नंबर होता है वो होता है जेड कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज जो है मैं देखें इस फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। और यहाँ पे देखिए जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो आप बस नंबर लिखेंगे, इनके साथ आई डॉट आए जे डॉट जे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम हर वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखें 6 × 2 12 हो जाएगा, 3 × 2, ठीक है, 6 माइनस प्लस माइनस और ये 2 × 1 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 12 में से 6 माइनस करेंगे 8 आएगा, 8 में से 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास आ रही है 4। अब हम मालूम करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला, ठीक है, हम देख चुके हैं, ए इज इक्वल टू √ax² प्लस ay² प्लस az²। ठीक है, यहाँ पे भी हम, ठीक है, ए के कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब अभी देखिए जो कंपोनेंट नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, उसका नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर आएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप माइनस साइन यहाँ लगा दें, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, जो भी कंपोनेंट नेगेटिव होगा आप ब्रैकेट में लिख के माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो फिर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 1। ठीक है, तो इस तरह से माइनस साइन हमेशा ब्रैकेट के अंदर आता है फिर, और वो स्क्वायर होने के बाद, ठीक है, प्लस वैल्यू ही आती है, नेगेटिव नहीं आता। अब ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और ऐड करेंगे 9 आएगा, √9 3 के इक्वल होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने बनाया, बी इज इक्वल टू √bx² प्लस by² प्लस bz²। ठीक है, बी के कंपोनेंट्स हमने बी के वेक्टर में से देख के लिखे हैं, 6²। बी का देखें वाई कंपोनेंट -3 है तो मैंने माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है, बाहर नहीं लिखना, और bz2 है। ठीक है, मैंने देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो +9 आएगा। ठीक है, यहाँ -9 नहीं आएगा। अब ये देखिए 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, ऐड करेंगे 49 आएगा, 49 का स्क्वायर रूट लेंगे 7 आएगा। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब हम देखें फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं ए डॉट बी का थीटा के लिए। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ए डॉट बी का मतलब है ए डॉट बी, आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और नीचे जो ए है ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। इन तीनों की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम पुट करते हैं तीनों की वैल्यूज़।
ठीक है। तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, ठीक है, डिवाइड किया हमने 0.190476 और हमने कॉस इधर आ गया, ठीक है, तो कॉस इनवर्स हो गया। अब इस वैल्यू का आप कॉस इनवर्स लेंगे तो एंगल आएगा 79.02, ठीक है। ये आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 16। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए आई माइनस 2j प्लस के ऑन टू द वेक्टर बी, ठीक है, 4i माइनस 4j प्लस 7k। दो वेक्टर दिए हैं आपको ए बी, ये हमने डाटा में लिख लिए हैं। अब ये देखिए प्रोजेक्शन में आपको ख्याल रखना है कि ए ऑन टू बी मालूम करना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी मालूम करना है, या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ठीक है। उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अब मालूम करना है ए प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, ऑन टू बी, तो इसका मतलब है ए बी मालूम करना है, ठीक है, ये मैंने डाटा में लिखा है। लेकिन अगर होता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, तो इसका मतलब है आप क्या मालूम करते, आप मालूम करते बी ए, ठीक है। तो बी ए के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ए डॉट बी का, ठीक है, और यहाँ पर ए बी के लिए, ठीक है, ए बी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, बी डॉट ए का। ये देखें आप, हम, ठीक है, हम यूज़ कर रहे हैं बी डॉट ए का, क्योंकि देखें बी डॉट ए, और ये डेफिनेशन के कौन सी प्रोजेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। प्रोजेक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, बी डॉट ए इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, ठीक है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, ठीक है, ये सेकंड वेक्टर है, ठीक है, ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, फॉर्मूला बनाया है। तो यहाँ पे ए बी आया है। अगर यहाँ पे ए डॉट बी लिखेंगे तो ठीक है, फिर आपका पास आ जाएगा ए बी ए, ठीक है, तो वो आपके पास, ठीक है, आपको बी ए जो है यहाँ कैलकुलेट नहीं करना। अब देखिए ए बी का फॉर्मूला यहाँ से कैसे बन रहा है, बी डॉट ए डिवाइडेड बाई बी। बी डॉट ए का मतलब है बी और ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है, और यहाँ पे बी का मतलब है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। बी डॉट ए आपको पता है कि ए डॉट बी के इक्वल होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो अब हम क्या करेंगे, बी डॉट ए नहीं कैलकुलेट करेंगे बल्कि ए डॉट बी ही कैलकुलेट करेंगे। किस फॉर्मूले से, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। उसी तरह से हमने देखा ए के कॉम्पोनेंट्स, ठीक है, और बी के एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 8 प्लस 7, ठीक है, ऐड किया 19, ए डॉट बी इज इक्वल टू 19। अब यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैलकुलेट कर रहे हैं, बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। यहाँ पे बी वेक्टर के कंपोनेंट्स पुट कर रही हूँ, ठीक है, बी एक्स 4 बी वाई -4 माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, और माइनस माइनस फिर मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ऐड किया आपके पास आएगा अंडर रूट 81, अंडर रूट 81 किसके इक्वल होता है 9। अब ये देखिए हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी डॉट ए डिवाइडेड बाई बी। बी डॉट ए की वैल्यू आई थी 19 और बी का मैग्नीट्यूड आया 9, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ए बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, ठीक है। तो ये आपके पास, ठीक है, ए बी जो है, ठीक है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर आप एरो नहीं लगाएंगे, ठीक है, और ये आपके पास एक नंबर आएगा। अब इसको चाहें तो ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है, आंसर है, और चाहें तो आप डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर, ठीक है, दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17, फाइंड द एंगल्स अल्फा बीटा गैमा विच द वेक्टर ए एक वेक्टर है, ठीक है, गिवन है 3i माइनस 6j प्लस 2k मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स वाई जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपका जो एक ए वेक्टर है, ठीक है, उस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है गैमा है, ठीक है। यहाँ डाटा में हमने लिख लिया ए वेक्टर, और हमें क्या रिक्वायर्ड है, अल्फा बीटा गैमा, ठीक है। अब इसको देखें डायग्राम से समझ लें, आपके पास देखें एक्स वाई जेड एक्सिस बना है, मैंने ए वेक्टर बनाया, ए के जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये अल्फा है, ए का जो वाई एक्सिस के साथ देखें ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये बीटा है ये, और ए का जेड के साथ जो एंगल बन रहा है वो गैमा है ये। अब ये देखिए कि जब हम एंगल मालूम करेंगे अल्फा बीटा गैमा, तो हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से करेंगे। डॉट प्रोडक्ट होता है बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हमें ए वेक्टर जो है, ठीक है, दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ए का जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, तो इसका मतलब है कोई ऐसा वेक्टर हो जो कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो। तो हम जब ए वेक्टर का उस वेक्टर के साथ जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, अगर उसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा उसका अल्फा।
अब यहाँ पे हमें देखिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कोई वेक्टर गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इनके यूनिट वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई, और वाई के अलॉन्ग होता है यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है के। तो हमने 3 वेक्टर बना लिए। अब हम देखें, अब जब एंगल लेंगे तो लेंगे बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर आई, ठीक है, ये होगा अल्फा, और बीटा होगा बिटवीन वेक्टर ए एंड जे, और गैमा होगा बिटवीन ए एंड के, ठीक है। इस तरह से हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनेगा। तो अल्फा जो है हमारा अब एंगल है बिटवीन ए एंड आई, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बी वेक्टर जो है हमारा इस वक्त क्या है, ये आई है, ठीक है। तो जहाँ बी होगा वहाँ पे हमें क्या लिखना है, आई लिखना है। तो ए डॉट बी यानी ए डॉट आई, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ए, और ठीक है, ए यानी पहले मैग्नीट्यूड का, ठीक है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई जो है ये सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, और ये अल्फा है। कॉस अल्फा का फॉर्मूला बन गया ए डॉट आई अपॉन ए आई, ठीक है। तो ऊपर हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नीचे ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। यहाँ पे देखिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मालूम करना है फॉर्मूले से, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। इनकी कंपोनेंट्स की वैल्यू हमने देख ली, 3 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे -6 स्क्वायर, और ठीक है 2 स्क्वायर, ठीक है। -6 मल्टीप्लाई कर 36 आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, प्लस 36, तीनों को ऐड करेंगे 49, ठीक है, अंडर रूट लेंगे 7, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 7 आ गया। अब देखें ए डॉट आई जो है, आप उसको हम देखें फॉर्मूला लिखे बगैर हम इसको देखें कैलकुलेट करें। मैंने पहले पूरा ए का वेक्टर लिख दिया ये, फिर मैंने डॉट लिखा है, डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर मैंने सेकंड वेक्टर आई लिखा है ये। इस तरह से मैंने अभी क्या किया, मैंने वेक्टर्स लिखे हैं ये। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी पहले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर का, ठीक है, एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें इस आई का जो साथ नंबर है वो क्या है, वो 1 है। तो यहाँ पे हमने 3 को देखें 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर आप देखें पहले वेक्टर का वाई कंपोनेंट -6 है, लेकिन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके पास देखें जे और के नहीं है, तो यहाँ पर वाई कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, ठीक है। फिर आप देखें इसका जो z कंपोनेंट है +2 है, मैंने +2 लिखा यहाँ पे, और यहाँ पर क्योंकि k नहीं है तो यहाँ पे इसका z कंपोनेंट 0 है, मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है। अब 0 वाली टर्म 0 हो जाएंगी, ठीक है, और 3 1 मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ए डॉट आई की वैल्यू 3 है, ए का मैग्नीट्यूड 7 है, ठीक है, और आई का मैग्नीट्यूड 1 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ये हो जाएगा 3/7। तो 3 को 7 से डिवाइड किया मैंने, तो ये आएगा 0.42857 कॉस अल्फा, ठीक है। कॉस उधर जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स को, ठीक है, इसकी वैल्यू दे लिखेंगे इसके आगे, तो आपके पास एंगल आएगा अल्फा 64.62 डिग्री, ठीक है, ये एंगल आ गया अल्फा। बीटा के लिए देखें, अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर का, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है यानी जे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि बीटा एंगल बन रहा है बिटवीन ए वेक्टर एंड जे वेक्टर। तो ये देखिए ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ए डॉट जे इज इक्वल टू ए जे कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इज इक्वल टू ए डॉट जे डिवाइड बाई ए जे। अब देखिए नीचे वाला काम हम कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें मालूम है, और मैग्नीट्यूड ऑफ जे क्या होगा, 1 होगा। ऊपर वाला जो काम है ए डॉट जे, ये हमें कैलकुलेट करना है। ए डॉट जे की तरह उसी तरह मैंने लिखा, और यहाँ पे देखें इसका एक्स कंपोनेंट, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे इसके साथ आई नहीं है, तो आई का मतलब एक्स कंपोनेंट 0, ये 0 आएगा, ठीक है। ये इसका देखें वाई कंपोनेंट, और यहाँ पे जे के साथ आपका नंबर 1 है, तो ये आ जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका ये देखें +2, और यहाँ पे इसका कोई नहीं है के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई किया -6 फॉर्मूले में पुट करेंगे, कॉस बीटा के फॉर्मूले में पुट किया हमने, तो आ जाएगा -6/7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, ठीक है। आप चाहें तो देखिए डायरेक्ट इसी तरह से, ठीक है, कैलकुलेटर में लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखें आप -6 डिवाइडेड बाय 7, तो आपको एंगल, ठीक है, आ जाएगा इक्वल करके 148.997, ये मैंने राउंड ऑफ किया है, तो ये हो गया 149 डिग्री, बीटा आ गया आपके पास 149 डिग्री।
नेक्स्ट गैमा के लिए देखें, गैमा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर के। तो अब ए और के का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। ए डॉट के इज इक्वल टू ए के कॉस गैमा इज इक्वल टू ए डॉट के डिवाइडेड बाय ए के, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है कि ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए डॉट के। तो मैंने देखें ए को वेक्टर लिखा, ठीक है, और ए के लिखा मैंने। इन दोनों का इसी तरह से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, ठीक है, उसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अब देखें के साथ आपने देखें आई की टर्म नहीं थी तो आपके पास एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ए का वाई कंपोनेंट, ठीक है, और के साथ जे नहीं था तो इसका मतलब है कि उसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है ए का जेड कंपोनेंट और यहाँ पे आ जाएगा ये आपके पास के साथ 1, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 2, ठीक है। ए डॉट के 2 आ गया, कॉस गामा के फॉर्मूले में हमने पुट किया, ए डॉट के डिवाइड बाई ए के, ठीक है। ए डॉट के 2, ए का मैग्नीट्यूड 7, के का मैग्नीट्यूड 1, ये हो जाएगा 2/7। 2/7 डिवाइड किया हमने, ठीक है। आप जो है डायरेक्ट भी इसको पुट कर सकते हैं कैलकुलेटर में। कॉस दूसरी साइड पे जाएगा, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा। कॉस इनवर्स के साथ वैल्यू लिखी 0.2857, तो एंगल आएगा आपके पास 73.398 और राउंड ऑफ करने के बाद ये बन जाएगा मेरे पास 73.4। तो गैमा आ रहा है हमारे पास 73.4 डिग्री। यही तीनों एंगल हमें, ठीक है, कैलकुलेट करने से अल्फा बीटा गैमा। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल 18, ठीक है, नंबर 18, फाइंड द वर्क डन in moving an object along a vector r 3i plus 2j minus 5k if the applied force F is equal to 2i minus j minus k। एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, और ठीक है अलोंग एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर r, ठीक है, उसके ऊपर मूव कर रहा है, यानी कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट है, जितना, ठीक है, वेक्टर r है ये। तो ये r वेक्टर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है, जैसे डी होता है आपका। और फोर्स, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की गई है वो 2i माइनस जे माइनस के। तो हमारा डाटा बन जाएगा, ठीक है, आर का वेक्टर लिखा, ठीक है, एफ का वेक्टर लिखा, वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है डब्ल्यू। वैसे देखिए डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी। वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, वो आर है क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग द वेक्टर आर, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो हम आर को डी करने के बजाय हम यहाँ पर, ठीक है, डी की बजाय आर लिख के फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं और हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे एफ और आर का, ठीक है। अब देखिए मैंने फॉर्मूला नहीं बनाया, ठीक है, एफ एक्स एक्स करके, लेकिन डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन उसी तरह करेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ठीक है। तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट 2 यहाँ लिखा मैंने और इसका एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ लिखा मैंने, ठीक है, ए एक्स बी एक्स, ठीक है, इस तरह से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर इसका देखें कि -1 यहाँ लिखा मैंने -1 वाई कॉम्पोनेंट और इसका मैंने +2, ठीक है, ये लिखा +2, ठीक है, वाई कॉम्पोनेंट ए वाई बी वाई हो गया। यहाँ पे इसका देखें जेड कॉम्पोनेंट -1 और यहाँ पे -5, ठीक है, ये -5 आ गया, तो यानी ए जेड बी जेड। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखें क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, -1 मल्टीप्लाई बाय -5 +5, ठीक है। आप 6 - 2 करेंगे 4, 4 + 5 9। तो ये आपके पास वर्क डन आ रहा है 9 और वर्क का हमें क्योंकि यूनिट पता होता है जूल होता है, तो यहाँ पे हम इसका, ठीक है, जे जूल जो है यूनिट खुद लगाएंगे। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है 9 जूल।